सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी को प्यार भरी राधे राधे। और आज का जो व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए, और मेरे ख्याल से मेरी जैसी हर उन शादीशुदा महिलाओं के लिए ये दिन स्पेशल ही होना चाहिए, क्योंकि आज दिन है शुक्रवार। तो शुक्रवार कहते हैं एक शादीशुदा औरत के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, और उसी शुभ वार को और शुभ बनाने के लिए आज का ये जो व्लॉग है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। बिकॉज़ आज के दिन ना मेरा जो है शुक्रवार का व्रत है। जी हाँ, और ये व्रत की बात मैं आज आपसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगा कि आज मुझे करनी चाहिए, क्योंकि उससे पहले 2 शुक्रवार को मैं व्रत रख चुकी हूँ। तो मैंने व्लॉग जो था वो इस दिन पे नहीं बनाया था बिल्कुल भी, क्योंकि अच्छा नहीं, मैं मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा था मुझे ये चीज़ आपको बतानी चाहिए या नहीं। लेकिन किसी ने कहा है कभी कोई अच्छी चीज़ को आपको नहीं छुपाना चाहिए। तो ये चीज़ जो भी देखेगा, जो भी समझेगा, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाली है। जैसे कि मुझे ये चीज़ करने का मौका मिला है। भगवान करे हर एक औरत को ये मौका ज़रूर मिले। तो यहाँ पर जो है आज दिन है शुक्रवार, जैसे कि मैंने बताया आपको। यहाँ पर मेरा काम जो है वो हो चुका है। मैं यहाँ नहा धोकर रेडी हो रही हूँ। मेरी सफाई वगैरह मैं सुबह ही कर चुकी हूँ, और इस टाइम पे मैंने जो है नूर को स्कूल भेज दिया था, क्योंकि आज मेरा फास्ट है। तो मैंने ये काम पहले किया है, क्योंकि स्कूल वगैरह उसको भेज के आराम से मैं पूजा वगैरह करूँगी अपनी, क्योंकि पूजा के दौरान कोई भी डिस्टर्बेंस इंसान को नहीं अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैं आ गई थी नहा धो के, आप देख सकते हो। और मैं यहाँ पर हो रही हूँ रेडी अपने रोज़ के दिन के अकॉर्डिंग, या कुछ स्पेशल तैयार होंगी, क्योंकि कहते हैं शुक्रवार का व्रत आपको जो करना होता है उसमें आपको पूरा श्रृंगार अपना करना रहता है। तो यहाँ जो नॉर्मल है लिपस्टिक बिंदी वगैरह जो है, आज मैं काजल भी डाली हूँ काफ़ी दिन बाद, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना मेरी आंखें बहुत ज़्यादा ऐसी लगती थी जैसे रोने रोने वाली होती है ना, सूनी सूनी सी आंखें जिसको बोलते हैं, तो उस तरीके की रहती थी। तो मैंने सोचा चलो आज काजल भी डाल लेते हैं, देखते हैं काजल डाल के। तो आज काजल डालने के बाद ना आँखों में ना मतलब बहुत ज़्यादा ईचिंग भी हो रही थी मुझे, बट ये था कि अच्छी लग रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैंने जो है काजल लगाया था। तो उसके बाद आ गए थे हम मंदिर की तरफ। तो हम अपने मंदिर के पट खोलेंगे, लाइट वाइट जलाएंगे, भगवान जी से भगवान जी को 3 तालियों के साथ उठाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ना मेरा जो ऑयल था जिससे मैं जोत लगाती हूँ वो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया था, थोड़ा सा बिल्कुल पड़ा था। और यहाँ मैं आपको एक कटोरी दिखा रही हूँ, इसमें ना मैंने बादाम रखे थे 5 या 7 इस तरीके से मैं रखती हूँ। तो उसमें से ना 3 बादाम गायब थे, 2 पड़े थे। तो इसका मतलब यहाँ चूहा जो है मंदिर में आया था। तो मैं आपको बता दूँ, मंदिर में मैं काफ़ी टाइम से चूहे को पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ, बट वो पकड़ में नहीं आ रहा है। तो क्या होता है ना, मैं उनके लिए थोड़ा थोड़ा खाना रख देती हूँ कहीं ना कहीं, कि वो पकड़े जाएँ। तो बड़ा मुश्किल कर देते हैं चूहे, क्योंकि जब आप पूजा करते हो ना तो आपको यही डर बना रहता है कि वो किसी चीज़ में ना मुँह ना मार दें आकर के। तो इस चीज़ का मुझे ज़्यादा से ज़्यादा डर रहता है। तो इसलिए मैं उनके लिए कुछ कुछ खाने के लिए ना इधर उधर डाल देती हूँ, जिससे उनका पेट भरा रहे और वो तंग ना करें या किसी चीज़ का नुकसान ना करें। तो यहाँ पर आ गए थे मंदिर की तरफ, और यहाँ पर जो मैंने फूल हार चढ़ा रखे थे उन्हें मैं पहले हटा लूँगी, और मंदिर को अच्छी तरीके से झाड़ लूँगी। जो भी रहेंगे, जो सूखे फूल होते हैं ना मंदिर में, आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने चाहिए। नेक्स्ट डे आपको सारा क्लीन कर लेना चाहिए। तो यहाँ जो मैंने फूल चढ़ाए थे ना तो वही पड़े थे, तो मैंने सोचा चलो फटाफट से उसको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ पर बस वही मेरी मंदिर की सफाई हो रही है। वैसे तो मैं डेली ही कपड़ा लगाती हूँ मंदिर में, तो इतना होता नहीं है, बट जो ये फूल वगैरह रहते हैं ना इनको हटाना ज़रूरी रहता है। तो जो भी मेरा यहाँ भोग वगैरह का सामान था वो सब मैंने उठा लिया है। और जैसे कि आप देख सकते हो, ये फूल वगैरह जो भी झड़ रहे थे वो भी मैंने उठा के जो है अपनी अपनी जगह पे रख लिया। जो बर्तन है दीवे वगैरह के वो मैं ले जाऊंगी, उनको अच्छे से क्लीन करके वापस लेकर आऊँगी, क्योंकि साफ़ बर्तन में मतलब जो साफ़ दीवा होता है जिसपे प्लेट होती है उन सबको आपको क्लीन करना रहता है। तो यहाँ अच्छे से यहाँ पे मैं चौकी भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी। गंगा जल वगैरह मैंने छिड़क दिया है, क्योंकि मैं जो पूजा है वो यहीं बैठ करके करूँगी। तो ये देखिए आप लोग, मैंने सारे बर्तन वगैरह मैं ले गई हूँ, और यहाँ मैं दीवा वगैरह ले आई हूँ क्लीन करके। अच्छे से मैंने जोत भी लगा दी है। उसके बाद मैं यहाँ पर आसन के लिए कपड़ा निकाल रही हूँ, और यहाँ मैंने लड्डू को भी रेडी कर दिया है।
आप देख सकते हो मेरे बाल गोपाल को आज मैंने कितनी प्यारी ड्रेस पहनाई है कलरफुल। तो उनको भी मैंने आज पिंकी पिंकी रेडिश रेडिश कलरफुल ड्रेस पहना दी है बढ़िया तरीके से। और ये मेरी जोत है और यहाँ लगा लेती हूँ मैं फटाफट से आसन, क्योंकि यहाँ ही पे मैं पूजा करती हूँ हमेशा से। सारी पूजा मेरी यहीं होती है, कोई भी हो तो मुझे यही जगह अच्छी लगती है, तो मैं यहीं पर ही लगाऊँगी आसन को, क्योंकि नीचे बैठ के ही पूजा करनी रहेगी। और जो लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति है वो भी मैं इसी तरीके से नीचे रख कर ही पूजा करूँगी। तो आप देख सकते हो ये मेरी पूजा वगैरह सब हो गई है। सो गाइज़ मेरी पूजा जो है वो हो चुकी है और बस अब मैं पीऊँगी चाय, क्योंकि ठंड लग रही है मुझे। तो आपने देखा आज मेरा है शुक्रवार का व्रत। तो वैसे ही मेरा तीसरा व्रत है, तो मैंने उससे पहले वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि स्टार्टिंग में वीडियो बनाना अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन वीडियो बनाने के माध्यम से मैं आपको बताऊँगी कि ये व्रत रखना कितना शुभ होता है। तो आप देख सकते हो मैंने वहाँ पर पूजा की है। सो गाइज मैं आगे छत पे धूप देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो बैठे हैं 10-15 मिनट बैठती हूँ, चाय पी लेती हूँ और उसके बाद जाकर अपना सर जो है मैं खोलूँगी बाल। 1 मिनट। तो मैंने सोचा था छत पे जाके ना थोड़ी देर वॉइस ओवर कर लूँगी वीडियो को, बट यहाँ पे कौवे इतने बोल रहे हैं ना, क्या ही वॉइस ओवर होगा। और मेरा टावल देखो, वो देखो, देखो हवा कितनी तेज़ है ना। चलेगा इस पी लेते चाय, फिर मिलते हैं आपसे। ये देखो काऊ काऊ काऊ। चलिएगा इस बाद में बात करते हैं आपसे। गाइस को वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। मैं आपको दिखाऊं, तो दिखा आपको टंकी के ऊपर। उसके बाद नूर के पापा को मैंने खाना वगैरह दिया, तो वो कुत्ते को बिस्किट खिला रहे हैं और वो जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये कुतिया ने दिए थे पपी, जो छोटे छोटे सामने हैं गार्डन में, जो मैंने आपको दिखाए भी थे। उनको कभी पास से भी दिखाऊंगी आपको मैं जा कर के, जब वो थोड़े से बड़े हो जाएंगे। तब डर लगता है ना कि कुत्ता काट वगैरह ना ले। तो नूर भी स्कूल से आ गई है, आप देख सकते हो यहाँ पर। उसको वो भी चेंज वेंज कर रही है अपना। यहाँ मुझे पता नहीं क्या ही कह रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रही थी इसकी बात, इस टाइम पे याद नहीं आ रही है जिस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। कुछ कह रही थी मुझे, तो मैंने फटाफट से अपनी पूजा देखी। मैंने इसको बोला मुझे बहुत ठंड लग रही है, ऊपर चलते हैं आपा, चाय अगर तुमने पीनी है तो बता दो मुझे। तो बोली मम्मा हाँ बना लेना। तो हमने चाय वगैरह पी ली थी उसके बाद, और फिर मैं आ गई हूँ हाथ वगैरह धो करके किचन में, क्योंकि मुझे बनानी रहेगी खीर। तो ये साबुत चावल थे गाइज, मैं आपको जो दिखा रही हूँ। अब आप देखोगे तो टोटा है, बट हाँ मैंने इसको भिगो दिया था ना। इसको कम से कम 1.5 से 2 घंटे चावलों को मैंने भिगो के अच्छे से मींज लिया हाथों से, तो वो इस तरीके से छोटे छोटे हो गया। तो ये तरकीब भी आप अपना सकते हो, जिनके पास साबुत चावल है और जो चाहते हैं कि टोटे से बनाएं। तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि ना फिर वो खड़े खड़े रहते हैं अगर साबुत चावल के बनाती है ना खीर, तो इसलिए मैं उसको हाथों से मींच लेती हूँ, जिससे कि वो थोड़े से क्रैक हो जाएं, तो जिससे कि वो छोटे छोटे हो जाएं। तो यहाँ दूध में उबाल आ गया, खीर चढ़ा दी है मैंने, और यहाँ खीर ऑलमोस्ट मेरी बनी चुकी थी। उसके बाद मैं आ गई थी नूर को ट्यूशन छोड़ने के लिए, मुझे जाना रहेगा। तो मैंने उसका फटाफट बैग चेक किया, क्या कुछ है क्या नहीं है, क्या नहीं डालने वाली बुक्स हैं, वो फटाफट मैंने उसको डाली बैग में। और हवा थी थोड़ी, तो मैंने बोला ये कान का लगा लो। उसने कान का ये निकाल दिया, पता नहीं कैसे खींच देती है उसको, तो वो निकल रहा है। और तो यहाँ थोड़ा मस्ती कर रही हूँ मैं, कभी कभी मस्ती भी चलनी चाहिए। तो यहाँ पर मेरे हेयर आप देख सकते हो, मैं हमेशा बाल ना बांध के ही रखती हूँ। तो मुझे जब भी बाल खोलती हूँ ना, तो मुझे अजीब सा लगता है कई बार घर में। तो क्योंकि घर में बाल वगैरह बहुत ज़्यादा टूटते हैं, इधर उधर गिर जाते हैं, तो मुझे पसंद नहीं आते बिल्कुल भी बाल दिखते हैं जब घर में। तो यहाँ पर मैंने ना नूर के कपड़े ठीक किए, वो ऐसे ही चल रही थी फटाफट से। तो उसके बाद उसको मैं छोड़ने जाऊँगी, क्योंकि टाइम हो ही गया ऑलमोस्ट उसका। तो चलिए चलते हैं छोड़ने के लिए। और यहाँ पर मैं जैसे ही निकलने लगी ना, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे लगा इस टाइम पे, देखो मैं पलटी थी ना, मुझे लगा कि कोई आया है, लेकिन उसके 2 से 3 मिनट के बाद क्या हुआ ना, जैसे ही मैं इसको लेने मतलब बैग लिया मैंने, उठाया और जाने लगे, तो सामने से हम देखते हैं कि कौन आ रहा है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन आ रहा है सामने से। तो बस यही होता है। तो फटाफट से हम निकले, नूर बैग की बाय बाय कर रही है, बैग को टांग करके और जाती है। हम निकले, देखा सामने से आ रहे थे मम्मी। यहाँ पे भी अभी भी नहीं आए थे, देखो अभी भी नहीं आए थे, और जैसे जाने लगे अब आएंगे। तो मैं वही हंसने लग रही हूँ यहाँ पर कि आ गए मम्मी। और हमारी कुतिया को देखो, वो बैठी है ना, वो कैसी धूम मिला रही है, वो देखो उसको भी पता लग जाता है कि कोई आ गया। तो यहाँ पर
तो मम्मी के आने के बाद मैंने मम्मी को बिठाया, मैंने कहा मम्मी आप बैठो, मैं नूर को छोड़ के आती हूँ। फिर मैं जैसे ही आई तो यहाँ पर खीर मेरी ऑलमोस्ट बन चुकी थी। इसको थोड़ी देर स्टीम में रख देंगे, और क्योंकि स्टीम में रहेगी ना तो अच्छे से और स्टीम हो जाएंगे राइस, अच्छे से घुल जाती है ना वो खीर, अच्छी लगती है। तो बस वही तैयारियां सारे दिन चलती रहती है। जिस दिन आपका फास्ट होता है या सब कोई दिन होता है ना आपके घर में, तो उस दिन ना टाइम पता ही नहीं चलता है, उनकी तैयारियों में ये वो सब चीज़ों में लग जाता है। तो यहाँ पर मैंने जो खीर है वो साइड पे रख दी है क्योंकि वो बन चुकी है। और यहाँ पर साथ ही मैं चढ़ा दूँगी चाय, क्योंकि मम्मी आए हैं तो चाय चढ़ानी तो बनती है, और सॉरी बनानी तो बनती है। और उसी टाइम उसी बीच में मेरा जो टाइम है पूजा का वो भी हो चला था। तो मैंने बोला पहले मम्मी को चाय वगैरह दे देते हैं और फिर उसके बाद जो है पूजा करेंगे। तो यहाँ पे नूर के पापा भी आए हुए थे, लेटे हुए थे वो भी, उनके मतलब उनको वो थोड़ा सा फीवर फील हो रहा था, तो वो कह रहे थे दवाई खा के लेटे हुए थे। उन्होंने भी बोला चाय बना दो, तो मैंने बोला चलो ठीक है चाय बना देती हूँ। तो उन्होंने टिक्की वगैरह मंगा ली थी अपने लिए, मम्मी के लिए। तो बस उनको बस वो सब दिया। और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी पूजा भी हो गई थी, मम्मी इस टाइम जा चुके थे। पूजा में मैंने आप देख सकते हो भोग लगाया मखाने का, और काजू की बर्फ़ी है, मावे का पेड़ा है और खीर है। स्पेशली यहाँ पर आपको खीर का भोग लगाना ज़रूरी रहता है इस व्रत में। और किसी चीज़ का भोग लगाओ या ना लगाओ, खीर का भोग आपको ज़रूर लगाना रहता है। तो यहाँ पर मेरी लाडली भी आ गई है और मेरी पूजा भी हो गई है। तो वो मुझे बोल रही थी मम्मा आपकी पूजा भी हो गई है, तो मैंने कहा हाँ। तो यहाँ खीर को मैं ढक दूँगी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मेरे घर में ना एक चूहा घूम रहा है, तो मैं नहीं चाहती कि वो किसी भी चीज़ में ऐसे मुँह मार दे। तो वैसे तो माता रानी का काम है, वो इतनी हिमाकत करेंगे नहीं, मुझे इतना पता है। तो ये शाम के लिए भी मैंने जोत लगा दी है कि जो मैं शाम को जोत करूँगी उसके बाद ही मैं जो व्रत है अपना खोलूँगी। क्योंकि ये तो जो पूजा है वो टाइम से हो जाती है, 4:30-5 बजे तक ये पूजा कर लेते हैं हम लोग। तो उसके बाद तो व्रत नहीं खोलते, व्रत खोलते हैं दिन ढलने के बाद से। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ जो मसाले थे वो निकाले हैं साफ़ सुथरे, क्योंकि हाफ़ पैकेट के मेरे पास पड़े थे, तो वो मेरे बर्नी में ख़त्म हो गए थे, तो मैंने उसमें ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये न्यू पैकेट मैंने निकाले हैं। अब जो भी रहेगा मैं इसी में से बनाऊँगी। ये रिफ़ाइंड ख़त्म हो गया था पूड़ी वगैरह तलने के लिए, तो मुझे ये रिफ़ाइंड भी मंगाना था, तो मैंने वो भी मंगवा लिया है। और व्रत होता है ना महालक्ष्मी का, ये आप पे डिपेंड करता है, आप इसको नमक पे रखना चाहते हो या मीठे पे रखना चाहते हो। वैसे ही जो व्रत होता है ये मीठे का ही भोग लगता है। तो इसमें जैसे कि कई लोग मीठे से नहीं रख पाते हैं, जैसे कि मेरे जैसे कुछ लोग, तो होता है ना कि नमक अगर ना जाए शरीर के अंदर तो जो शरीर है वो व्यस्त, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, मतलब प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है, सिर दर्द ये सब कुछ होता है। तो भगवान भी चाहते हैं आप करो, लेकिन श्रद्धा अपने मन में सही रखो। मेरा ये पहला व्रत था तो उनका व्रत रखा है। और मुझे जो कुछ नहीं पता था, मैंने वैसे सारा कुछ देखा था, पढ़ा था। जैसे हम शुरुआत करते हैं ना किसी चीज़ की, तो हमें वो वैसे ही रखना पड़ता है। तो अगर आप नमक पे नहीं रख सकते हो तो मीठे पर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे तो मैं माता को पहले खीर का भोग लगाती हूँ, जैसे कि मैंने अभी लगा दिया है। जब मेरे व्रत खोलना रहेगा तो पहले सबसे पहले मैं खीर ही खाऊंगी, उसके बाद मैं जो भी मेरा रहेगा व्रत का खाना वो मैं खाऊंगी। जैसे कि व्रत में नॉर्मली हम खाते हैं सेंधा नमक से आलू वगैरह हो गया। तो अगर आपको इसका फुल डिटेल जानना है तो मैं आपको एक पूरा वीडियो बनाकर दूंगी इस पर। तो फिलहाल मैं इस तरीके से रखती हूँ। अगर आपको मेरे व्रत की विधि पूरी जाननी है या मैं कैसे क्या करती हूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, मैं आपको ज़रूर बता दूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं किचन में हूँ और अभी मैं करूँगी सफाई क्योंकि अभी पूरा दिन में जब मैंने भोग बनाया था यानी कि खीर बनाई थी तब भी मैंने क्लीन किया था। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं ना सब्ज़ी वगैरह पड़ी है, तो मैं भी एक बार और अच्छे से क्लीन कर लूँगी और फिर मैं प्रसाद बनाऊँगी, यानी कि जो व्रत का खोलने का रहेगा वो। और ये मसाले वगैरह मैं निकाल चुकी हूँ और जो भी बनेगा मैं आपको दिखाऊँगी। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। व्रत कोई भी हो, साफ़ सफाई का ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। कुछ भी हो, साफ़ सफाई पहले मैटर करती है, तो इसलिए ख़ास तौर पे ध्यान रखा जाता है मसालों का भी। तो क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ मैं किचन में आई हूँ और अभी मैं पहले बनाने लग रही हूँ घिया की सब्ज़ी। तो ये बनाने लगी नूर के पापा के लिए, क्योंकि वो आलू नहीं खाएंगे, तो वो बोल रहे थे मेरे लिए घिया की सब्ज़ी बना देना सूखी। तो मैंने बोला ठीक है। और आप कुकर में जो देख रहे हो उसमें मैंने आलू बॉयल करने रखे हुए हैं। तो आलू की सब्ज़ी आज मैं बॉयल करके बनाऊंगी, या नहीं तो मैं वैसे ही उसको कट करके बस जीरे का छौंक लगा के बनाती थी। तो मैंने सोचा आज ना थोड़े ग्रेवी वाले आलू बना लेते हैं, जैसे आलू की कढ़ी बनाते हैं ना उस टाइप के बना लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है हर चीज़ का। तो यहाँ पर मैंने जो है हल्दी डाल ली है
घिया को अच्छे से फ्राई करके और उसके साथ साथ नमक और मिर्च डाल देंगे। हो सके तो आज के दिन सिंपल भोजन ही करें, लहसुन प्याज वगैरह का भोग ना लगाएं। पर कहते हैं ना, जब आपके घर में ऐसा कुछ होते हैं, मतलब आपके घर में कोई ऐसे रहते हैं पर्सन की उनको खाना ही रहता है कुछ उस दिन, तो आप झगड़ा वगड़ा बिल्कुल ना करें और उनको उस दिन बना कर दें, क्योंकि ऐसे ऐसे विघ्न ना आपके व्रत वगैरह में आते हैं, जो भी आप कहेंगे वो नहीं होता है। तो इसलिए सुख शांति बनाए रखें और अपना कार्य करते रहें। तो गाइस मैं जा रही हूँ पूजा करने, बस अब पूजा करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइज़ यहाँ पे आधे पौने घंटे का ब्रेक हो गया था। पूजा करने के बाद जो है नूर के पापा घर पे ही थे, तो उनसे बातें हो रही थी। तो मैं आपको सच बताऊँ तो यहाँ पर मैंने और नूर ने खाना खा लिया था, यानी कि मैं व्रत खोल चुकी थी और नूर के पापा के लिए यहाँ पर रोटियाँ बना रही थी। वो भी ऑलमोस्ट मुझे बाद में ध्यान आया थोड़ा वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर रोटियाँ भी आप देख सकते हो मेरी रोटी बॉक्स में मैं बना ही चुकी हूँ। ये लास्ट की रोटी थी जिसकी वीडियो मैं बना रही हूँ। तो होता है कई बार आपका सारा चीज़ें मैनेज करना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है, फिर भी कोशिश यही रहती है कि जो भी हम करते हैं डेली वाइज में आपको दिखाएं। तो प्लीज़ आप सपोर्ट करना, बहुत मेहनत लगती है गाइस वीडियो बनाने में। मैं जानती हूँ कुछ लोग अच्छे होते हैं वो सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं अच्छे होते हैं, तो उनको तो मैं कह ही नहीं सकती कि आप सपोर्ट करो, क्योंकि ऐसे लोगों को कह के भी कोई फ़ायदा नहीं है। वो कुछ नहीं करते, वो इवन एक लाइक तक भी नहीं करते हैं। खैर मुझे इस चीज़ का कोई वो नहीं है, जब होगा सो होगा। भगवान पे सब कुछ छोड़ रखा है और मैं अपनी मेहनत जो है वो करती हूँ। जो कह देते हैं ना वीडियो बनाने में कौन सी मेहनत होती है, सिर्फ कैमरा लगाना और वीडियो बनानी ही तो रहती है। एक बार आप एक व्लॉग बना कर देखिए, एक बार आप एक वीडियो को एडिट करके देखिए, आपको पता लग जाएगा। घर के काम करना, उसको साथ के साथ दिखाना, पहले मैं भी समझती थी वीडियो बनाने में क्या ही जाता है, लेकिन जब आप करते लगते हो ना कोई काम, तभी आपको असली उसकी वजह पता चलती है, उसकी सच्चाई असली तभी पता चलती है। तो बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ आप सपोर्ट ज़रूर करना गाइज़, और हो सके तो एक लाइक और प्यारा सा एक कमेंट भी कर दिया कीजिए। तो यहाँ पर नूर के पापा ने भी जो है खाना खा लिया था और मैं आ गई थी किचन में अपने बर्तन क्लीन करने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे मुझे बस ऐसा होता है फटाफट से काम कर लूँ और मैं लेट जाऊँ, क्योंकि पूरा दिन हो गया है मतलब इवन लेटना तो बहुत दूर की बात है, बैठने तक का टाइम नहीं मिलता फुर्सत से। जब आपके घर में कुछ काम रहता है तो इतना वक्त नहीं होता, और जो अकेला इंसान रहता है ना उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन होता है काम का, सब चीज़ें मैनेज करने का। तो यहाँ पर नूर के पापा जो हैं लेट गए थे, अभी फ़िलहाल वो अंदर ही थे घर पे, तो वो लेकर आए हुए थे ये दालें दूलें जो ख़त्म हो रही थी मेरी। तो मैंने सोचा 2 मिनट के आलस के चक्कर में मेरा नुकसान ना हो जाए, तो मैंने सोचा इसको ना फटाफट से भर लेते हैं डिब्बों में, क्योंकि चूहा वगैरह अगर काट जाएगा तो नुकसान कर जाएगा। तो मैंने सोचा चलो इसको अभी फटाफट से डिब्बों में भर लेते हैं। अभी जो वक्त था मेरे ख्याल से वो 10:30 पौने 11 बजे का हो रहा था, जिस टाइम पे मैं फ्री होके ये काम कर रही हूँ, क्योंकि किचन वगैरह आप देख सकते हो मैंने क्लीन कर लिया है। ये दालें वगैरह ला रखे थे, तो मैंने सोचा चलो इसको जल्दी से भर लेते हैं। चूहे का कुछ पता नहीं है वो कब क्या नुकसान कर जाए, तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ ही होती है, तो वही सब चीज़ें मैं कर रही हूँ। और आज मैंने मंगाई है ये देखो मैकरोनी। पास्ता पड़ा था बट मुझे पास्ता से ज़्यादा ना टेस्टी मैकरोनी लगती है, तो इसलिए मैंने मैकरोनी भी मंगवाई थी और सोयाबीन नगेट्स भी मंगवाए थे। तो सब कुछ आ गया था, तो मैंने फटाफट से इनको इनके डिब्बों में भर दिया है। जैसे जो पहले की दालें हैं आप देख सकते हो, मैंने उसको एक बड़े कटोरे में निकाल ली है, क्योंकि पहले की दालें में हम पहले ही यूज़ कर लेंगे। जो नई दालें हैं उसको मैं डिब्बों में इस तरीके से फिल कर रही हूँ, और जो बची हुई दाल है ना वो कटोरे में, उसको मैं पॉलीथीन में ही डाल लूँगी, क्योंकि जब बनाने लगूँगी तो यही वाली यूज़ करूँगी सबसे पहले। अगर मैंने इसको नीचे रख के दूसरी ऊपर से मैं भर देती ना, तो उससे क्या होता है ना, इसमें कीड़े लग जाते हैं जल्दी से। तो ये होता है, एक आध बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, तब से मैं इसी तरीके का प्रोसेस अपनाती हूँ। जो पहले की दालें रहती हैं उनको मैं ऊपर रखती हूँ, और जो नवी दालें होती हैं उनको मैं फिल कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने फिल कर लिया, इसी तरीके से मैं सारी जो दालें हैं अपनी भर लूँगी। और जो भी डब्बे में खाली हो जाती हैं फटाफट साथ के साथ मैं नूर के पापा को बता देती हूँ
तो उसी के साथ साथ चने थे और वीडियो और भी था बट वो स्किप हो गया। चने वगैरह मैंने वॉश करे थे तो पता नहीं कहाँ वीडियो निकल गया, तो चलो खैर कोई नहीं। आप देख सकते हो पतीला जो गैस पे रखा हुआ उसमें मैंने पानी गर्म करके हल्का सा बेकिंग सोडा नमक डाल के उसके अंदर चने डाल दिए हैं, जिससे कि चने सॉफ्ट रहेंगे। अगर आप रात भर भी ओवरनाइट उसको सोक करते हो तो कहते हैं सॉफ्ट हो जाते हैं, बट ठंड का मौसम में ना चने पूरे प्रॉपर मतलब फूलते नहीं अच्छे तरीके से। थोड़ा सा ये प्रोसेस अपना ले, गर्म पानी करके बेकिंग सोडा वगैरह डाल करके उसको भिगो दे तो अच्छा से फूल जाता है। तो यार नूर के पापा के लिए मैं ग्लास में दूध डाल के सेपरेट रख रही हूँ कि जब तुम्हें पीना रहेगा तो उठकर पी लेना। अभी मैं क्योंकि चने वगैरह मैंने बॉईल कर मतलब कि रख दिए गर्म पानी में सोक करने के लिए, अभी सुबह बनेंगे ये। तो मैं बस अब इसके बाद लेटूंगी क्योंकि मेरी जो कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया था सुबह से काम कर कर के। तो नूर के पापा ने बोला कोई बात नहीं, तुम जाके लेट जाओ, मैं दूध अपने आप गर्म करके पी लूँगा। तो मैंने आप देख सकते हो गिलास को ढक दिया है दूध वाले को, मैंने कहा अपने आप गर्म करके पी लेना। और अब मैं चलूँ मंदिर की तरफ क्योंकि मंदिर में मैंने बाबू को सुलाया नहीं था, लेट हो गई थे क्योंकि जोत वगैरह जल रही थी ना, काफ़ी देर हो गई थी, तो वो काफ़ी तेल डल गया था उसमें शाम को, तो काफ़ी देर तक जल रही थी, तो इसलिए मैंने उनको सुलाया नहीं था। जब जोत ठंडी हुई उसके बाद मैं लड्डू को सुला रही हूँ। और उनके का जो भी यहाँ पे भोग वगैरह का सामान था मैं उठा चुकी थी, क्योंकि उठा लेना ही ज़रूरी रहता है, सारा दिन भोग नहीं रखा जाता। तो बस उनको सुला दिया है। और गाइस प्लीज़ इस व्लॉग को प्यार देना और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, राधे राधे।